मुंबई की भीड़ भाड़ में एक ऐसा फ्लैट है जहां जो भी रहा वो या तो पागल हो गया या कभी वापस नहीं लौटा। क्या आप सुनने की हिम्मत रखते हैं सी बिल्डिंग की सच्ची दहशत? सुनिए एक सच्ची मुंबई की भय कथा। अभी साल 2003 में पुणे से आए एक पत्रकार प्रशांत पाटिल ने मुंबई के ग्रांट रोड इलाके में एक सस्ता किराए का फ्लैट लिया। यह फ्लैट सी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर था, फ्लैट नंबर 402। फ्लैट बहुत ही सस्ता मिल रहा था, जो मुंबई जैसे शहर में एक चमत्कार से कम नहीं था। जब प्रशांत ने बिल्डिंग के चौकीदार से पूछा कि इतना सस्ता क्यों, तो वो बस मुस्कराया और बोला, बस यूं ही, यहाँ कोई ज्यादा दिन टिकता नहीं। प्रशांत जैसे पढ़े लिखे पत्रकार को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वो फ्लैट में शिफ्ट हो गया। पहला दिन सामान्य रहा, लेकिन दूसरी रात से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के करीब 3 बजे, जब वह गहरी नींद में था, अचानक दरवाजे पर 3 धीमी लेकिन भारी दस्तकें हुई। ठक ठक ठक। उठकर देखा, बाहर कोई नहीं था। वापस बिस्तर पर गया ही था कि लिविंग रूम की लाइट अपने आप जल गई और टीवी ऑन हो गया। टीवी पर कोई पुराना ब्लैक एंड व्हाइट शो चल रहा था, जिसमें बस चीखें और जलती हुई आग दिखाई दे रही थी। अगली सुबह प्रशांत ने सब कुछ तर्क से समझाने की कोशिश की, लेकिन तीसरी रात फिर वही समय 3 बजे, और अब की बार बात और डरावनी थी। बाथरूम में शेव करते हुए उसने आईने में देखा कि उसके पीछे एक लंबी सफेद साड़ी में महिला खड़ी थी। चेहरा अधजला, आंखें गहरी काली, और उसके होंठ से खून रिस रहा था। जब वह पलटा तो वहां कोई नहीं था, पर ठंडी हवा और गंध की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। उसी रात उसे सपना आया। एक औरत अधजली साड़ी में आग के बीच खड़ी थी और कह रही थी, तू यहाँ क्यों आया? ये मेरा घर है, मैं अब भी यही हूँ। अब प्रशांत डरने लगा था। उसने कैमरा सेट किया ताकि रात को क्या होता है वह रिकॉर्ड कर सके। इसके बाद प्रशांत की मानसिक हालत बिगड़ने लगी। वह अकेले में बात करता, रोता और दरवाजे की ओर देखता रहता। हफ्ते भर में वह पूरी तरह टूट गया और अंततः उसे मानसिक रोग अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बिल्डिंग वालों का कहना है कि इस फ्लैट में 1989 में एक नवविवाहित पारसी लड़की नैना ईरानी ने आत्महत्या की थी। उसका पति विदेश भाग गया था और उसने 3 दिन तक तड़पकर उस फ्लैट में दम तोड़ा था। तब से वो आत्मा उसी फ्लैट में बंद है। आज भी लोग कहते हैं, अगर अमावस्या की रात सी बिल्डिंग के पास से गुजरो तो चौथी मंजिल की खिड़की से एक औरत झांकती हुई दिखाई देती है। जबकि वो फ्लैट अब भी बंद है, बिना बिजली के। कहानी सच्ची है या नहीं, कोई नहीं जानता, लेकिन सी बिल्डिंग में अब भी कोई फ्लैट 402 लेने को तैयार नहीं होता। और जो भी वहां गया, वो कुछ ना कुछ खोकर ही लौटा।